अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। सर्दियों की स्पेशल चीज़ आज हम बना रहे हैं, मछली फ्राई करेंगे। मछली की रेसिपी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा रेसिपीज आपसे शेयर करेंगे और हर रेसिपी एक से एक बढ़ के होगी। पूरे सीजन में आपने हमारी मछली की रेसिपी को हमारे बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है। इंशाल्लाह ज़बरदस्त आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। मछली हर कोई अपने अंदाज में बनाता है, हम जिस अंदाज में बनाएंगे इंशाल्लाह कम बजट में घर के मसाला जात उसमें इस्तेमाल करेंगे और ऐसी बनेगी कि जो भी कोई आपकी मछली आपके हाथ के पकी हुई खाएगा, जिस तरीके की भी आप बनाएंगे तो कहेगा कि वाकई आप मछली बनाने में एक्सपर्ट हैं। इंशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाएंगे। मछली अच्छी मछली की पहचान, ताज़ा मछली की पहचान और मछली काटने का तरीका, सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आपने शुरू से आखिर तक हमारी रेसिपी को फॉलो करना है। तो हम अपने मछली बनाना शुरू करते हैं। पहले रोहू मछली की ये पहचान है, ये इसका कलर, ये इसका जिसामत, इस तरीके से जो होगी वो रोहू मछली होगी। और इसके ताज़ा होने की निशानी ये है कि ये देखें, इसका पेट जैसे चाक हुआ, अंदर से ये खून है इसके और ये बिल्कुल ताज़ा है। इसके गोश्त में अलग से कोई और स्मेल नहीं होगी, सिर्फ खून की जो स्मेल या मछली की एक अलग से स्मेल होती वो होगी। खून के गोश्त के से पहले हम छुरी लेके, छोटी बड़ी आप जो भी छुरी ले सकते हैं, हो थोड़ी वजनी थोड़ी बड़ी हो, उससे ये छिलके बिल्कुल आसानी से घर में, चूँकि आप बहुत ज़्यादा औजार नहीं होते हैं, आसानी से थोड़े से ये उतार के छिलके आगे से बड़े छुरे से, यहाँ से ये जो जगह है यहाँ ये हड्डी ख़त्म होती है, ये गोश्त शुरू होता है, यहाँ से इसके टक लगाएंगे, ये कट लगाएंगे इसके, इसका सर उतार देंगे। ये बिल्कुल आसान है, सिर्फ टेक्निक्स के साथ चलना है। अभी हम इसको अलग से बनाएंगे इंशाल्लाह। ये पूरा इसका जो सिरा जो है, इसका सूप आप जैसे भी इस्तेमाल करेंगे, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनेगी। अभी इसको हम बाद में बनाते हैं, अभी इसको सारे तैयार कर दें। हर साइड से अच्छे तरीके से इसका पहले हम छिलके उतार देंगे। छिलके हमने इसके सारे हर तरफ से बिल्कुल साफ़ कर दिए हैं, ये हर तरफ से बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। अभी हम इसके ये पर जो हैं ये उतार देंगे, बिल्कुल आसान। जितनी अच्छी कटिंग होगी मछली की, खूबसूरती आएगी गोश्त में, उससे इंशाल्लाह जायका ज़्यादा अच्छा बनेगा। जो देखने में चीज़ खूबसूरत, वो खाने में भी मज़े की। ये छुरी से इसको अंदर पेट है इसका, अभी यहाँ से दरमियान से इसको, ये जो जगह है ये यहाँ पे ये कंघी होती है, जो कांटे होते हैं इसमें, इसको नीचे छोड़ देंगे, इसको ऊपर ले आएंगे। ये जो दुम का हिस्सा है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसमें कांटे ज़्यादा होते हैं, इसलिए अगर यहाँ से इसको करें तो उसमें कांटे बिखर जाते हैं। इंशाल्लाह जिस तरीके से ये बनाएंगे तो कांटे तरतीब के साथ आएंगे, देखने में लगेगा कि मछली में कांटे कम हैं। ये जो चीज़ आ गई है, रोहू की एक ख़ास पहचान जो होती है, ये इसके गोश्त के ऊपर ये यहाँ पे अंदर झिल्ली होती है काले रंग की, ये ब्लैक सी झिल्ली आपको नज़र आ रही होगी। इसको हम छुरी से थोड़ा सा कर देंगे
तो ये साफ़ हो जाती है। दूसरी जो नस्ल होती है उनमें ये होती है हल्के थोड़ी होती है, इसमें थोड़ी ये गहरी होती है। ये इसकी ख़ास पहचान है। अब ये जो हिस्सा आ गया इसमें जिस तरीके से हमने काटी है, यहाँ पे कांटे बहुत कम है। अब बच्चे या ऐसे लोग जो कांटों से बहुत परेशानी होती है जिनको, उनको आप ये हिस्सा खिला सकते हैं। अभी हम इसके जो अपनी पसंद के पीसेस काट लेंगे। इंशाल्लाह ग्रिल में इसके सही ज़बरदस्त बनेंगे। इस तरीके से सारे पीस हम बना के रख लेते हैं। छुरी की मदद से ये सारा निकाल देंगे इसका। हमेशा जब भी मछली खाएं, आम रूटीन में कोशिश करें छिलके वाली मछली खाएं, इसमें ताकत ज़्यादा होती है। अच्छे से इसको साफ कर लेंगे। पीसेस काट लेंगे। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं काटने, इसलिए इसको यहाँ से इसके इधर साइडों से ऐसे थोड़ा सा कट लगा के छुरी की मदद से हाथ इसको हमेशा मजबूत पकड़ना है, क्योंकि इस पर फिसलन होती है। इसको ऐसे कर लेंगे अगर, ये छुरी की मदद से ये बिल्कुल आसानी से निकल जाती है। उंगली से ये इसकी आंख इधर ऐसे निकाल लेंगे। अभी इसकी सफाई हो चुकी है। अब चाहें इसको ऐसे भी रख के इसको पका सकते हैं। बिल्कुल इसकी जितनी हमें ज़रूरत थी, सफाई की जितनी ज़रूरत थी वो हो चुकी है। चाहें आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अगर इसके आप पीस बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। हम इसके पीस बना लेते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हमने मछली के काटने का तरीका आपको बता दिया है। इंशाल्लाह बाज़ार से जैसे एक एक्सपर्ट काटता है वो तरीका हमने आपको बताया है। मछली जैसे ही आप काटें या बाज़ार से कटी हुई लेके आएँ तो सबसे पहले उसको नमक लगा दें। 2.5 किलो हमने मछली ली थी तो हमने ये इतना नमक ले लिया है। ये अच्छी तरह छिड़क देंगे। एक से 1.5 खाने का चम्मच हमने ले लिया है अजवाइन। इसको अच्छे से मसल के साथ ये इसके लगा देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये जो मछली है इसको आप कम से कम 1 घंटे के लिए ऐसे बास्केट में रख के छोड़ दें। इससे इसका पानी निकलेगा, इसके अंदर तक नमक जो है वो उसका जायका आएगा। मछली जैसे अमूमन होती है, जो बड़े पीस होते हैं अंदर से वो फीकी फीकी महसूस होती है जब आप खाते हो। तो अगर ये तरीका अपनाएंगे तो इससे इंशाल्लाह अंदर तक इसके जायका महसूस होगा, तो उससे ज़्यादा मज़े की मछली बनेगी। और फ्राई करते हुए या पकाते हुए जो मछली टूटती है उसका यही होता है कि उसको पहले से नमक नहीं लगाया जाता है, तो उसका गोश्त नरम होता है। इससे गोश्त जानदार आ जाता है, मछली टूटेगी नहीं। तो ये तरीका आपने अपनाना है। व्यूअर्स, हमने आपको अच्छी मछली की पहचान बताई, ताज़ा मछली की पहचान बताई, फिर मछली के काटने का तरीका बताया। इंशाल्लाह अगली जो रेसिपी हम बनाएंगे तो इसको पकाने का तरीका भी बता देंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं तक एंड करते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप
हमारी दूसरी वीडियो इसके बाद हम जो आपसे शेयर करेंगे वो भी आप ज़रूर देखें। शुरू से आखिर तक हमारी पूरी वीडियो को आपने देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट्स में राय का इजहार भी करना है और नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपका सब्सक्राइब करना, वीडियो को देखना हमारी हौसला अफजाई है। अल्लाह हाफिज़।